ठीक है, तो ये हमारी सॉलिडवर्क्स की पहली क्लास है। इसके अंदर हम लोग एक सेकेंड। ठीक है, तो ये पहली क्लास है हमारी। इसके अंदर हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड वर्क्स को। तो आप जल्दी जल्दी से एक बार कर लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको एप्लीकेशन मेन्यू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये पिन और अनपिन करने का है। इसको पिन अगर ये कर दिया तो पिन, और ये इसको वापस कर दोगे तो वैसे हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो है इसको अगर हम पिन कर देते हैं तो ये यहीं पे दिखता रहेगा हमारे। फिर उसके बाद ये जो है ये होम है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि ये न्यू कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर ओपन का ऑप्शन रहता है, और ये बाकी ऑप्शन है, ऑप्शन हेडिंग्स और ये सब ये देख लेंगे। व्यू के अंदर टूल बार है, और फुल स्क्रीन के अंदर F11 F12 ये दे रखा है। फाइल के अंदर न्यू और ये सब दे रखा है। ठीक है। ठीक है, तो अब हम फाइल के अंदर जाके या इधर से भी हम न्यू कर सकते हैं, या फाइल में भी हम जाके न्यू दबाएंगे तो हमारे पास ये पॉपअप खुल के आएगा। इस पॉपअप के अंदर हाँ, एक सेकंड। ये इसके अंदर हम न्यू दबाते हैं, ये हमारा पॉपअप खुल के आया। इसके अंदर हम पार्ट बना सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन की ड्राइंग बना सकते हैं। पार्ट जो हम बनाते हैं, कोई भी सॉलिड मॉडल बनाने के लिए हम पार्ट के ऊपर जाएंगे। असेंबली के अंदर जो बाकी बने हुए मॉडल्स को असेंबल करना है तो असेंबली के ऊपर जाएंगे, और ड्राइंग के अंदर हम प्रोडक्शन। फिर हमारे पास अगर हम पार्ट और असेंबली की जाने के बजाय अगर एडवांस क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास पार्ट आ जाता है, असेंबली आ जाता है, ड्राइंग आ जाता है। पार्ट के अंदर इनमें इनका प्रीव्यू का वो है कि किस तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं, पिक्चर के साथ या लिस्ट के साथ। और एमबीडी के अंदर जाते हैं तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नो वॉइस के अंदर जाके अब हम वापस से इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब पार्ट के ऊपर चलते हैं और इसको बनाते हैं। तो अब हमने पार्ट के ऊपर जैसे ही ओके किया, हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। सॉफ्टवेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस ही होते हैं। तो कहाँ पे हम कैसे क्या चीजें कर रहे हैं, अब ये खुल के आ गया। अब इसके अंदर हमने एक चीज नई नोटिस की है कि पहले हमारे पास ये कम ऑप्शन थे, अब ज्यादा ऑप्शन आ गए हैं। इसको हम रिबन एरिया बोलते हैं, और यहाँ यहाँ पे हमारे पास टूल बार्स वगैरह ऐड होते चले जाएंगे। These are known as the feature tabs in which जो कि let us suppose this is a feature tab, sketch tab, markup tab, and these feature tabs can be installed at the can be imported at the time of installation, in which there are various options which are shown। और इनमें से जो इनका नाम है फीचर टैब, और ऊपर वाले को रिबन एरिया। तो ये यहाँ तक अब हमको समझ आ गया। अब देखो इनके अंदर हम इनको चेंज कैसे कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, टैब्स के ऊपर जाएंगे, और जो जो ऑप्शन क्लिक है इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये वापस जाओ, मार्कअप के अंदर जाना है, मार्कअप चाहिए तो हम वापस क्लिक कर लेंगे। सॉलिडवर्क्स कैम टीबीएम एडिन्स और ये सब जो है जिन जिन के यूज है वो है। अब इनके अंदर जो फीचर्स हैं, तो जो ये जो टूल बार्स हैं, तो इनके अंदर हमारे पास देखो एक एक्सट्रूड ओपन है, रिवोल्व बोस वगैरह ओपन है, और ये कुछ ओपन है। ठीक है, तो अब देखो ये आने के बाद हम जनरली क्या करते हैं, 3D उसके अंदर हम पहले स्केच बनाते हैं, और स्केच को फिर एक्सट्रूड करते हैं। तो जो स्केच के अंदर फिर ये 3D के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं, एक्सट्रूड कर लिया, रिवोल्व कर लिया। तो जनरली पहले हम स्केच बनाते हैं। तो स्केच के अंदर ये हमारे ड्राइंग टूल्स हो गए, और ये स्केच के अंदर आ गया। और फिर ये स्मार्ट डायमेंशंस आ गया। फिर उसके बाद ये ड्राइंग टूल्स आ गए, और ये मॉडिफिकेशन टूल्स होते हैं। और ये जो हमारा एरिया होता है, इसके अंदर हमारी हिस्ट्री जनरेट होती है। तो जो जो काम हम करते चले जाते हैं उनकी हिस्ट्री जनरेट, तो जो जो काम हम करते चले जाते हैं उनकी हिस्ट्री जनरेट होती चली जाती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि अब हम स्केच करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो प्लेन लेना पड़ता है। तो कोई भी प्लेन ले लिया, लेट अस सपोज हमने फ्रंट प्लेन ले लिया। अब फ्रंट प्लेन के अंदर हम मान लो कि नॉर्मल टू किया, फ्रंट प्लेन को नॉर्मल टू में गए। इसके अंदर जैसे ही जाएंगे हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे मान लो कि ये स्केच करना है फ्रंट प्लेन के ऊपर, अगर तुमको स्केच करना है तो स्केच के ऑप्शंस खुल जाएंगे। वो जनरली हम इधर से भी ले सकते थे, मतलब ये जो है स्केच का ऑप्शन खुल के आ गया। इसको अगर हम इस पे जाके, ठीक है, तो अब मान लो कि हमने ये लिया, या फीचर्स स्केच, फीचर्स के इसके अंदर जाके पार्ट पे अगर हम जाते हैं, तो डबल क्लिक करने पे हमारे पास ये आ जाता है। अब स्केच के अंदर जाते हैं, और स्केच के अंदर जाके अगर हम पहले प्लेन ले लेते हैं, और तो ये शो करने का ऑप्शन है, जूम टू सिलेक्शन, और ये नॉर्मल टू।
ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम माउस का जो स्क्रॉल है उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम होगा। अब मान लो कि हमने क्या किया कि हमने एक रेक्टेंगल लेनी है, तो रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल ले सकते हैं कि सेंटर पॉइंट पहले सबसे पहले ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर दे रखा होगा कहीं पे, और यहाँ पे जो है ये हम यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। और मान लो कि हमने यहाँ पे हम गए, ठीक है ये ले ली, मान लो कि अब अब ये रेक्टेंगल आ गई सेंटर की। फिर इसके बाद मैं गया स्मार्ट डायमेंशंस पे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो इसके अंदर मान लो कि मैंने कुछ भी ले ली, लेट अस सपोज 150, और फिर ये वर्टिकल। अब स्मार्ट डायमेंशंस के अंदर गए, हमने इसको लिया, फिर 120 ले ली। ठीक है, जब जब ये ब्लैक होती चली जाएंगी, जो चीजें हैं वो ब्लैक अगर हो रही हैं, तो इसका मतलब उनको हमने फुल्ली डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमने इसका जो सेंटर था वो भी हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिन के ऊपर ले लिया। ठीक है, तो जो अब मान लो कि इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो कंट्रोल वर्टेक्स पैरामीटर्स तो है, इनको अगर हम मान लो कि 10 कर देते हैं, तो इसको ठीक है, ठीक है, तो अब उसके बाद मान लो कि हम एक स्लॉट लेते हैं, और स्लॉट के अंदर भी हमारे पास ये है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट दे रखा है, तो हम सेंटर पॉइंट से ही लेते हैं। ये ऐसा स्लॉट आ गया, और इसके अंदर हम स्मार्ट डायमेंशंस में जाते हैं, तो ये एक सेकंड, तो ये जो इसकी ये है, इसको अगर मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये ठीक है, डिलीट कर दिया उसको, उसके ऊपर क्लिक करके। अब मान लो कि मैंने ये पॉइंट लिया, और ये तो हो गई हमारे पास 10। ठीक है, अब ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हमने ये डिलीट करना है कोई भी, तो सीधे पे जाओ, यानी सेलेक्ट क्लिक करो, राइट लेफ्ट क्लिक, और फिर डिलीट दबा दो, और इसके ऊपर गया डिलीट दबा दो, तो क्या होगा कि जो भी रिलेशन बनाया सी सब डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम फिर दोबारा स्मार्ट डायमेंशंस के ऊपर जाएंगे, और हम एन ले आएंगे, और ये हमने दे दिया एंटर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एन ले आएंगे ऊपर, जैसे हमने बाकी क्लिक ना करना, हमने सिर्फ और सिर्फ जो भी कर्व्स है या जो भी फीचर दिख रहे हो उसके ऊपर, मतलब जो भी स्केच को वो दिख रहे हो उसके ऊपर जैसे हम क्लिक कराएंगे तो हमारा पार्ट फाइनल हो जाएगा। अब R10 है और ये फाइनल है। अब जैसे फिलेट ऐड करना है, तो फिलेट के ऊपर इसमें गए तो स्केच फिलेट, तो अब हम क्या कराएंगे कि पहले इसने जो कॉर्नर पॉइंट से हम उसने सेलेक्ट कराएंगे, और इसने शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद क्या होगा कि ये शिफ्ट
और ये शिफ्ट, ठीक है। और हमने क्या करा, इसके जो फिलेट पैरामीटर्स हैं वो हमने 10 ही दे दिया और एंटर दबा दिया, एंटर दबाते ही हमारा ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने इसने काट दिया, अब हमने मान लो कि यहाँ पे सेंटर वो सर्कल देना है, तो सर्कल देने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाए, और सर्कल के अंदर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, पेरीमीटर सर्कल या सेंटर सर्कल, तो सारे सेंटर सर्कल लिया, ये हमने सेंटर लिया, और ये हमने छोटा सा सर्कल बना लिया, एक यहाँ पे बनाया, एक 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 बार क्लिक करा और बस छोड़ दो। अब यहाँ पे गए, हमने एक बार क्लिक करा और फिर उसके बाद उसको रिमूव करा, थोड़ा स्लो है बट चल जाएगा। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए और इसके बाद हमने थोड़ा सा सर्कल बनाया और छोड़ दिया। अब उसके बाद ये ब्लू के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब ये इसके अंदर कहीं ना कोई चीज मूवमेंट अभी है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने फिक्स नहीं करी। हमने जैसे जब स्मार्ट डायमेंशन देते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो ये जो है इसके ऊपर गए हम सेंटर, या तो हम सेंटर प्रदेश का, या अब हमने क्या करा कि ये लिया और इसकी जो हमने दी वो फाइव, जो हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली पे एक बार क्लिक करा और हमने दे दी इसकी 10 mm, ठीक है। तो 10 mm आ गई क्योंकि MMG इसके अंदर है, और अब हमने इसका सेंटर, ये सेंटर इसका पहले से ही फिक्स था, अब हमको इसके अंदर वो देना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एस्केप दो। अब देखो अगर हमने क्लिक करना है तो अब हमने सेलेक्ट करना है, तो हम इस पे कंट्रोल पहले से ही दबा के हम इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पहले से दबा रखा है, इस पे क्लिक करा, फिर उसके बाद हमने दूसरे पे क्लिक करा, तो आर्क 7 और आर्क 8, फिर इसने कंट्रोल दबाया, ये क्लिक करा और ये क्लिक करा, तो हमारे पास ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि ऑप्शन सेलेक्टेड एंटिटीज कौन कौन सी है, तो ये 4 आर्क, इसके अंदर हमने इक्वल दबा दिया, तो जो पहले से दे रखा था उसका फिक्स हो जाएगा, और हमने डाल दिया, अब ये क्लिक कर दिया ओके, अब ये चारों के चारों हमारे हो गए फिक्स। फिर एक बार जब स्केच बना लिया, जो एक पार्ट है सॉलिड पार्ट उसका सिर्फ एक बार स्केच बना लिया, फिर उसके बाद हम इस पे जाएंगे एग्जिट स्केच के ऊपर, एग्जिट स्केच दबाया, अब ये स्केच बाहर आ गया इस स्केच से, जो स्केच 1 है। अब फिर इसके बाद हमने फीचर्स के अंदर जाके डालना है एक्सट्रूड, तो अब हम इसके ऊपर आए, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो डायरेक्शन ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स ये सब अलग अलग है, बट पहले ब्लाइंड के अंदर ही देखते हैं कि 10 mm, तो 10 mm की जगह पे मान लो कि हमने बढ़ा दिया, ठीक है। और हम बीच कर्सर को दबा के हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस भी रहेंगे, बट हम अभी हम इसके अंदर जो है, अब अगर हम इस पे ओके कर देते हैं या इस पे ओके कर देते हैं तो ये होगा, अब ये जैसे ही ओके कर देंगे तो हमारा क्रिएट होगा। अब देखो पहले ये हमारे पास ये जो मॉडल जो ट्री जो हम बना रहे थे, जो कि हिस्ट्री का ट्री है, ये नहीं था। अब पहले हमने देखा था स्केच 1 तो अवेलेबल था, बट ये हमने इसके बाद किया, तो कैसे कैसे मतलब अंदर से मतलब उसके वापिस जाएंगे अब जैसे अगर हम इसको चेंज करना है तो हमने इस पे क्लिक करा, सॉरी इस पे, हम इस पे क्लिक करा और हमने एडिट स्केच दबाया, अब हमारे पास ये है, अब हम स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास ये ओरिएंटेशन बॉक्स बन के आ जाता है, तो ओरिएंटेशन बॉक्स के अंदर हमें दिखता भी है कि कैसा सा दिखेगा, अब इसके अंदर ऐसा दिखेगा, इसके अंदर ऐसा दिखेगा, इसके अंदर ऐसा दिखेगा, टॉप में से ऐसा दिख रहा है, मतलब अब देखो, अब मान लो कि ये हो गया, अब इसके बाद ये दोबारा से ऑप्शन आ जाता है एग्जिट स्केच का, इससे भी कर सकते हैं एग्जिट स्केच और इससे भी कर सकते हैं।
देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर हमने ये चीज देखनी है कि कैसे कैसे ओरिएंटेशन के ये है, तो ओरिएंटेशन के यहाँ से दिख जाते हैं, स्पेस दबाने की भी जरूरत नहीं है। बट इसके अलावा हम यहाँ से क्लिक करके भी वापस आ जा देख सकते हैं, इससे बैक कर सकते हैं। अब हमने एक रेक्टेंगल ली, एक बार क्लिक करा सेंटर के ऊपर ले जा, और फिर उसके बाद हमने जहां तक जाना है वहां तक। तो ये इसका बेनिफिट है। अब देखो, अब हमने क्या कर रखा था, पहले से ही बोस एक्सट्रूड तो कर ही रखा था, अब हमने रेक्टेंगल बनाई स्केच के अंदर। अब हमने छोड़ दी ये, अब ये ब्लू के अंदर दिख रही है, इसका मतलब इसकी फिक्स नहीं है अभी। अब देखो, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है, तो अब देखो, अब हमें करना है ट्रिम एंटिटीज, कोई भी ट्रिम के। तो ट्रिम में बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक एक करके भी क्लिक कर सकते हो। अब देखो, सॉलिड वर्क्स एंटिटीज के ऊपर काम करता है, तो ट्रिम एंटिटीज मतलब ये सब पॉइंट्स, आर्क, ये जैसे जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो भी पॉइंट, आर्क, लाइन, ये ही चीजों को ये आइडेंटिफाई करता है। ये अब हमने मान लो कि ये काट दिया, ठीक है, ये कर दिया, ये सब इनके रिलेशंस वगैरह सब फिक्स रहते हैं, ये एंटिटीज के ऊपर ही काम करता है। अब देखो, अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये फिक्स है कि नहीं है। अब हम इसको जैसे मान लो रोड ये नीचे खींचा तो खींच गया ना, तो कंट्रोल जेड दबाया। अब देखो, अगर मान लो कि कहीं पे क्लिक कर रखा है, तो ये ट्रिम एंटिटी का ये कैची की तरह बन के आती रहेगी, तो इस पर वापस क्लिक किया, तो इस चीज से पता लग रहा है कि ये फिक्स नहीं है। तो अब हमें फिक्स करनी है, तो डायमेंशन डालनी पड़ेगी, मतलब डायमेंशन मतलब वो बताना पड़ेगा कि कितना कितना क्या क्या है। तो ये मान लो कि मैंने 20 डाल दिया, ठीक है। फिर अब देखो, ये अभी फिक्स नहीं है, मतलब वहां से इस लाइन ये एंटिटी का इस एंटिटी से रिलेशन मैंने फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं गया, और मैंने इसके अंदर भी मतलब ये तो मैंने फिक्स कर रखा है। तो अब मेरे को फिक्स क्या करना है, अब मेरे को फिक्स करनी है ये लेंथ, क्योंकि इसको मैं इधर मूव कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये स्मार्ट डायमेंशन पे सिर्फ क्लिक करना है, 2 क्लिक, तो वो उन दोनों एंटिटीज को देख लेगा। मैंने 2 पॉइंट क्लिक किए, तो मतलब उन 2 पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। तो ये 45 होगा। बट ये देखो, अभी ये खुद से रोटेट हो रहा है, मतलब खुद से मूव कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि ये 45 है। बट ये पॉइंट का और किस पॉइंट से, कोई एक पॉइंट से वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक बार कंट्रोल जेड दबाओ, देखो ये 36 दिख रहा था, तो इसको मैंने चेंज करना है। तो अब मेरे को पहले, एक सेकेंड, इसके ऊपर लेके जाके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच अगर मैं देखता, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच स्मार्ट डायमेंशंस में मैं गया, मैंने ये पॉइंट एज ए एंटिटी सेलेक्ट किया, और ये, तो मैंने ये फिक्स किया कि 78 है। तो मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा। तो इससे चेंज करने से बेटर है कि मैं पहले, मतलब अगर मैं स्किप दबाऊं, तो अब मैं तो यहां से, और ये 2 पॉइंट्स के मैंने, मैं स्मार्ट डायमेंशंस पे गया, मैंने ये एक एंटिटी सेलेक्ट करी और ये एक एंटिटी सेलेक्ट करी, और मैंने इसको 22.5 डाल दिया। फिर मैंने ये एक एंटिटी सेलेक्ट करी और ये एक एंटिटी सेलेक्ट करी, और मैंने इसको भी 22.5 डाला। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, और मैंने इसको 60 डाल दिया। ठीक है, तो ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये अभी भी ब्लू है, क्योंकि ये रिलेशन, ये पॉइंट
कोई एक रिलेशन इनका अभी है जो कि हमने फिक्स नहीं किया है। अब देखो, अब हमारे साथ दिक्कत ये आ रही थी, अब मैं इस रिलेशन में डिलीट भी कर सकूँ, ठीक है। अब देखो हमारे साथ दिक्कत ये आ रही थी कि जब हम इसके अंदर 40 डाल रहा था, 45 डाल रहा था, तो ये जो है ये दोनों इक्वल नहीं रह रहा था, ये यहाँ से और यहाँ से। तो अब हमने देखो क्या करे, अब हम इसके ऊपर गए और हमने जूम करो, ठीक है। अब हमने जूम करा और इसके अंदर गए फ्रंट प्लेन और नॉर्मल टू डाले। अब हम इसके, हमने ये दबाया, हम इस पॉइंट एग्जिस्टिंग रिलेशंस बता रहे हैं इसके ऊपर कि हॉरिजॉन्टल है और मिड पॉइंट है। फिर हमने कंट्रोल दबाया और कंट्रोल दबा के हमने दूसरा सेलेक्ट करा। अब जैसे ये करा हमने पॉइंट 33 और पॉइंट 43 मिल गए। अब हम इन दोनों में कर देंगे मान लो वर्टिकल, तो हमने वर्टिकल दबा दिया तो एग्जिस्टिंग रिलेशन इन दो एंटिटीज के बीच में ये रिलेशन आ गया। फिर अब हमने क्या करा कि अब हम ये दोनों तो हो गए, क्योंकि देखो अब ये ब्लैक हो गया मतलब इसकी पोजीशन फिक्स होगी। अब स्मार्ट डायमेंशंस में गए और हमने इसके ऊपर गए और इसमें हमने डाल दी 45, 45, ठीक है, ये हो गया। अब वो वर्टिकल ही रहा बट वो शिफ्ट कर गया, मतलब समझ रहे हो कि वो जो चीज थी वो शिफ्ट कर गई। तो अब हमने फिर कंट्रोल जेड दबाया और अब हम इन पॉइंट्स ने जो है, इसने और ये पॉइंट ने, इनने अगर हम फिक्स कर दें, ठीक है। तो अब देखो हमने करा कि अब हमने कंट्रोल जेड दबा, कंट्रोल जेड दबा, अब देखो अब ये मूव कर दी थी तो हमने इस एंटिटी पे सेलेक्ट करा, स्मार्ट डायमेंशंस में गए और हमने इस पे सेलेक्ट करा और इस पॉइंट पे सेलेक्ट करा और ये दोनों का बीच में 60 करके एंटर कर दिया। तो अब ये दोनों की डायमेंशन फिक्स होगी, तो अब सब की सब होगी ब्लैक। अब हम गए चैम्फर के ऊपर, चैम्फर में गए स्केच चैम्फर और इक्वल डिस्टेंस हमने डाल रखा है और इसमें हमने कर दिया मान लो कि 5, ठीक है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर गए और हमने ये यहाँ पे चैम्फर, और हम इस पे गए और इस पे कर दिया। अब ये हमारा जो है ये चैम्फर हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद राइट क्लिक किया और अब इसके ऊपर जाके हमने करा एग्जिट स्केच। तो अब हमारा जो ये था इसके ऊपर हमने बन के आ गया, क्योंकि हमने चेंज स्केच के अंदर करा, बट जैसे स्केच के ऊपर जा रहे तो चेंज हमने स्केच के अंदर करा बट पूरी 3D एक्सट्रूड हो गई, तो ये चीज यहाँ पे अच्छी। अच्छा देखो स्केच के अंदर हमने एक चीज देखी कि ये सर्कल्स वगैरह क्यों आ गए, क्योंकि जो सॉलिड एक जो पार्ट लिया है वो हमने स्केच करा है कि ये वाला जो स्केच है इसके अंदर ये एंटिटीज हैं, ये आर्क वगैरह है, तो वो हमने किया है। अब देखो अब हमारे पास जो आ गया ये 3D के अंदर अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे, फीचर्स के अंदर जाएंगे और हम इसके अंदर फिलेट, मान लो कि चैम्फर ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम चैम्फर क्लिक करेंगे तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा चैम्फर टाइप। तो अब देखो ये 10 और 45 की जगह पे मान लो कि मैंने 5 यूनिट्स का डाल दिया। अब मैं मान लो कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और अब मैं जाता हूं तो, क्योंकि देखो ये अलग अलग एंटिटीज थी, ये एक आर्क थी, ये एक लाइन थी, तो लाइन से बन गया सरफेस। अब एक एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। अब मैंने ये फेस 1 2 3 4, तो क्योंकि उनसे हम कोई भी जो सरफेस बनाते हैं वो लाइन को ही तो करके बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास लाइन से आ गए। तो अब इसमें जाके और अगर अब मैं इस पे एंटर कर देता हूँ तो चैम्फर बन के आ जाएगा और ये एक
फीचर ऐड हो गया। ये जो है ये 3 प्लेन है, इसके अंदर हम इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके हम इस पे आई भी बना सकते हैं कि दिखेगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों चीजें हमको दिखाई देंगी। अब देखो इनको बोलते हैं हम डेटम प्लेन्स। तो ये हो गए हमारे डेटम प्लेन्स। और अब इसके अलावा इसके अंदर हम ऑन भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको और प्लेन्स करने हैं तो हम प्लेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि हमको कोई प्लेन क्रिएट करना है ताकि हम उस प्लेन पे काम करना चाहते हैं, तो इन प्लेन्स के ऊपर ही हम काम करते हैं, तो ये प्लेन हम एक्स्ट्रा भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि किसी एक को सेलेक्ट करें। मतलब जैसे मान लो कि अब हम इसके ऊपर जाते हैं, तो अभी तो क्या हो रहा है कि ये सर्कल्स जो है ये भी दिख, मतलब ये एक्सट्रूड हो रखे हैं, मतलब कटा रखा है। बट अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो इसके ऊपर सेंटर पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, तब भी होगा। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसके और इसके बीच में, मतलब अगर हम जूम करते हैं तो हमें एक्चुअल में ये चेंज करना है, ये वाला, तो ये सेलेक्ट करना। तो देखो अब ये हो गया खत्म। ठीक है, तो अगर हम इस पे जाके, तो अगर अब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर वाले के अंदर नहीं दिखेगा ये। ठीक है, अब अगर हमें चेंज करना है तो हम इसमें एडिट में जाएंगे और हमें वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल दबाया, ये, और ये इसके बीच में हम, और फिर उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हो गया। ठीक। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये कंटूर किसको बोलता है, एंटिटी। कंटूर जो क्लोज वाली एंटिटी से मिलकर जो क्लोज हो जाती है उसको कंटूर बोलता है। और एंटिटी जो है वो जो किसी भी, जो भी सर्कल हो गया, आर्क हो गया, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, ये चीजों को ये एंटिटी बोलता है। तो स्केच के अंदर जो ये ऑप्शन है, ये आर्क और ये जो सब, इन सब जो एंटिटी बोलता है। अब हम इसके अंदर से चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि अगर इसके अंदर गए और हमने इसके ऊपर क्लिक किया कि मान लो कि ऐसे, अब हम इससे, इसने फिल भी कर सकते हैं और इसने दोबारा से ओपन भी कर सकते हैं। सेम चीज और चीजों के लिए भी है कि हम किसी भी कंटूर को सेलेक्ट किया उससे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो यहाँ से है, यहाँ से हम प्रॉपर्टीज, जो इसकी यूनिट्स है, यूनिट्स में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसके अंदर चेंज करना हो तो एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट्स के अंदर जाके हम यूनिट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेम हम सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस में जाके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यूनिट्स के अंदर है, ये सब डेसिमल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। प्लस इसके बाद यहाँ पे जाके ऑप्शंस के अंदर जाके भी हम जो है एक जनरल प्रॉपर्टी, जनरल ऑप्शन रहेगा सिस्टम का, और एक जो रहेगा वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन रहेगा, उसमें भी यूनिट्स में जाके, जैसे यूनिट्स के अंदर जाके और यूनिट्स के अंदर जाके सेम चीज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है पॉपअप टूल बार। तो ये जो यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी हमारे पास जो ये जो ऑप्शन है, ये पॉपअप टूल बार बोलते हैं, ये आ जाता है। अब ये पॉपअप टूल बार जो है इसके अंदर बहुत सारे, इसमें क्या है, फीचर, फीचर मतलब जो ये फीचर्स है, जो 3D के ऊपर जनरली जो फीचर्स रहते हैं, ये स्केच के अंदर जो स्केच बनाया जाता है। तो जैसे इसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तो ये दोनों के दोनों एडिट स्केच के अंदर अगर गए तो हम स्केच हमारे पास ओपन हो जाएगा कि कौन सा स्केच कैसा कैसा सा है, और इनके कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, बट अभी तो नहीं। नाउ कमिंग टू की डिफरेंस इनके बीच में क्या क्या है, तो पहले तो इसमें
बंद करो स्केच ने। ठीक है, अब बोस एक्सट्रूड के अंदर इसमें ये है, इसने सप्रेस, सप्रेस के अंदर अगर हम सप्रेस दबा देंगे तो ये पूरा को पूरा सप्रेस है जाएगा। अब इन्हें अनसप्रेस कर लो। और रोल बैक के अंदर भी ये नीचे निकल के आ जाएगा पूरा पूरा, जो ये है एने पकड़ के और नीचे लेके आ जाएगा तो रोल बैक खत्म हो जाएगा। और ठीक है, और ये आ जैसे अनसप्रेस कर दो, चैम्फर सप्रेस तो अनसप्रेस कर दो। अब डिफरेंस है कि जैसे जो यो हाइड, अगर हाइड कर दियो तो हाइड के अंदर सब कुछ हाइड हो जाएगा। अब इसमें व्यू कर दो, शो कर दो, तो अब डिफरेंस है जैसे कि सप्रेस के अंदर और हाइड के अंदर की डिफरेंस है। तो हाइड जब भी हम करांगा तो पूरा को पूरी चीज हाइड हो जाएगी। जैसे मान लो कि अब हमने ये एज लिए, मान लो कि ये हमने एज सेलेक्ट करी और हम इसके ऊपर फीचर्स के अंदर जाके और हम इसके ऊपर फिलेट डाल दें। मान लो कि फिलेट हमने या चैम्फर डाल दी, चैम्फर अगर हम सेलेक्ट करना था तो ये एज वन सेलेक्ट करें और इसके ऊपर हमने चैम्फर डाल दियो 545 का या एक डाल दो एक। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर या टाइप को या ये टाइप को, ये इनमें अलग अलग टाइप से ये देखा, बट अभी मान लो कि चैम्फर हमने क्रिएट कर दिया तो, और मान लो कि और चैम्फर एक की जगह पे 5 को क्रिएट करते। डिलीट, डिलीट, नोट विल चैम्फर ड्यू टू ज्योमेट्री कंडीशन प्लीज चेक। अच्छा ठीक है, तो इसने डिलीट कर दो, इसने भी डिलीट कर दो, और मान लो कि इसने ले लिया। ठीक है, तो ये एज टू इसके ऊपर हमने 5 है, तो ये जो है इसके ऊपर हमने चैम्फर लगा दी। अब अगर हम इसने सेलेक्ट करा सर, ये चैम्फर 5 आएगा, और अगर हम इसने सेलेक्ट करके और सप्रेस करा तो सिर्फ और सिर्फ ये जो चैम्फर से यो सप्रेस है वो, बाकी सब चीज रहेगी, और अनसप्रेस कर दो। लेकिन अगर हम इसी ने हाइड कर दें तो फिर पूरा को पूरा ऑब्जेक्ट ही हाइड है जी है। तो इसलिए यो डिफरेंस है। अब मान लो कि इसने एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, एडिट फीचर पे गए, फीचर्स में मतलब इसी में वो होगा, और फीचर के ऊपर गए तो फ्लिप डायरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और 5 की जगह पे मान लो कि 1 कर दिया तो 1 यूनिट हो गया, और एंटर करा तो ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर, तो ये जनरली फीचर्स जो जो है, जैसे फीचर्स वगैरह आ गए ये तो उसके ऊपर स्केच के ऊपर बनेंगे, और जो स्केच बनता है वो लाइन से और इनसे बनेगा, और इसके ऊपर ही हम सरफेसेस वगैरह जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर से और इसके अंदर से अब हम इसके ऊपर गए और हम अपीयरेंसेस के अंदर गए, कलर के अंदर गए, इसके अंदर गए, बॉडी, और ये कलर आ गया। ठीक है,
ये कलर आ गया। या फिर अब इसका ओके कर दिया, अब इसमें भी जाके हम कर सकते हैं कि कलर जो है इसने हम डबल क्लिक किया तो वही डायलॉग बॉक्स जो है चैम्फर 5 और वो जब सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्टेड ज्योमेट्री चैम्फर 5 बॉडी और ये सब पार्ट के अंदर जो है रिमूव अपीयरेंस कर सकते हैं, तो रिमूव कर दी अपीयरेंस, सेलेक्टेड ज्योमेट्री सेलेक्ट, ठीक है। तो ये सब हो गया, अब इसने कैंसिल कर लो। तो ये इसके अंदर है, प्लस हम रेंडर कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो कि ये ऑप्शंस आ गए, इसके अंदर गए टैब्स रेंडर टूल्स, तो रेंडर टूल्स के अंदर हम गए एडिट अपीयरेंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास सेम से वो आ जाएगा। और अगर हम इसके अंदर से एडिट सीन के अंदर अगर हम जाते हैं तो बेसिक सीन स्टूडियो सीन्स जो है, तो अगर हम इसमें डाल देते हैं तो ये हमारा स्टूडियो सीन बन कर आ गया। और फिर उसके बाद अगर हम इसी में स्टूडियो से प्रेजेंटेशन सीन्स, तो मान लो कि ऐसा डाल देते हैं तो ऐसे प्रेजेंटेशन के अंदर आ सकता है, तो ये सब आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आए और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं कि अपीयरेंस करनी है कि क्या करना है। तो इसमें जैसे सीन्स आ रखे 3 पॉइंट फेडेड, तो इसके अंदर फ्लोर रिफ्लेक्शन बंद कर सकते हो 3 पॉइंट फेडेड में, एक्सपेंड आइटम मतलब ये जो है कोलेप्स आइटम, फिर ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको बोलते हैं हेड अप टूल बार। तो इसको अंदर क्या है कि ये जो है ये फिट करने के लिए है, ठीक है, ये जूम करने के लिए, ये प्रीवियस व्यू, ये सेक्शन व्यू, तो ये देख रहे हैं अब देखो इसके अंदर हमारे पास सेक्शन का भी है, मतलब जैसे अगर हम मान लो कि इसके अंदर गए तो ये तो क्या है कि जूम करने के लिए ये असेंबली के अंदर यूज करते हैं, जैसे मान लो कि ये दूसरी बार जूम किया, ये तीसरी बार जूम किया, बिल्कुल एंड पे। अब इसमें क्या है कि प्रीवियस व्यू, तो ये वापस जाता रहेगा जिस ऑर्डर के अंदर हम आए थे। सेक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर हम सेक्शन के किसी भी उसको देख सकते हैं, जैसे मान लो कि अब ऐसे देखा कि ये कैसे था। अब हम इसमें सेक्शंस के अंदर सेक्शन 2 सेक्शन 3, तो ये सेक्शन 2 भी देख सकते हैं कि मान लो कि सेक्शन 2 जो देख लिया तो सीक्वेंस, अब इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी है, तो ये सेक्शन हम सेक्शन बाय सेक्शन चल सकते हैं कि ठीक है ये सेक्शन देखा, ये सेक्शन देखा, तो ऐसा रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेक्शन व्यू था। अब इसके बाद क्या है कि पहले हम जूम कर फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो हो गया ये व्यू ओरिएंटेशन है। तो अगर हम मान लो कि ये देख रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आइसोमेट्रिक ले लिया मान लो, तो अब आइसोमेट्रिक के अंदर इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं कि 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू 4 व्यू, तो ये ऐसे 4 व्यू के अंदर आ जाएगा कि 4 दिखाने हैं अगर मान लो, तो कैसे करने का है, तो ये मान लो कि और इसके अंदर भी जूम टू फिट कर ले, तो ऐसे करके आ जाता है। अब हम इसको वापस ले लेते हैं इसी में आके और सिंगल व्यू, तो सिंगल व्यू में वापस आ गए। ठीक है, तो ये होने के बाद ये जो ऑप्शंस हैं ये इसमें वो वायर फ्रेम के अंदर लेके आना है कि डिस्प्ले स्टाइल है, जैसे ये इसके अंदर कौन सा हिडन लाइंस विजिबल है, ये वायर फ्रेम व्यू है, तो ये सब व्यू के अंदर है। तो इसमें हम वापस मान लो कि हम सॉलिड के अंदर ये क्या है शेडेड, शेडेड आ गया, या ये इसके अंदर हम एजिज जो ब्लेंडर के अंदर भी ऐसा ही होता है। फिर उसके अंदर ये आ गया क्या, ये चेंज करने के ऑप्शन है, ये फिर वही एडिट अपीयरेंस अप्लाई सीन्स, तो सीन्स में हम जनरली ये डिफॉल्ट रखते हैं। फिर उसके बाद ये आ गया कार्टून लेके आ गए कि क्या लेके लगाना है, शेडो इन शेडेड रीजन्स, एम्बियंट ओक्लूजन, ठीक है। तो और इसके अंदर अप्लाई सीन्स, तो 3 पॉइंट फेडेड, ये ऐसा हमारे पास वो रहेगा। ठीक है,